आज की इस वीडियो में हम एक अहम कंडीशन जिसे पाइलोनाइडल साइनस कहा जाता है, जो कि कमर के बीच निचले हिस्से में सुराख होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, किन लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है, इसकी वजह से मरीजों में क्या अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, और आखिर में मैं इसके इलाज के बारे में बात करूंगा कि अद्वियात के ज़रिए कैसे इसका इलाज मुमकिन है, और अगर अद्वियात से मरीज को आराम ना आए तो अब क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और पाइलोनाइडल साइनस का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाइलस के लफ्जी माने बाल और साइनस के लफ्जी माने सुराख या कैविटी के हैं। यानी कि पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी स्पेस है या जगह है या सुराख है कि जहां पे बाल मौजूद होते हैं, जबकि इस कैविटी के इर्द गिर्द इन्फेक्टेड सेल्स और पस मौजूद होती है। ये बीमारी ज्यादातर 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र के मर्दों में ज्यादा देखी जाती है, और इसकी वजह हार्मोन्स हैं जो कि इस उम्र में अपने उरूज पे होते हैं। इसके अलावा पाइलोनाइडल साइनस की दूसरी बड़ी और सबसे अहम वजह प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग या बहुत देर तक बैठना है। इसके अलावा वो मरीज जिनके जिस्म पे ज्यादा बाल हैं या कोर्स एंड शार्प हेयर्स हैं, यानी कि अगर ये बाल सख्त और कड़क भी हैं तो ऐसे मरीजों में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है, और इसी वजह से ये मसला मर्दों में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, या वो जो मोटापे का शिकार हैं, या वो जो शुगर या ज़ियाबितीज़ के मरीज़ हैं, या फिर जो स्मोकिंग या सिगरेट नोशी करते हैं, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा अहम बात यह है कि ये मसला यानी पाइलोनाइडल साइनस जो है वो गर्म इलाकों में, यानी कि उन शहरों में ज़्यादा कॉमन है जहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। इसकी एक वजह ये भी है कि पाइलोनाइडल साइनस जो जगह बनता है वहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, और नहाते वक्त मरीज अक्सर इस जगह को साफ नहीं करते और इसे इग्नोर कर देते हैं, कि जिसकी वजह से भी यहाँ इन्फेक्शन के इम्कानात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी इलामात की बात करें तो मरीज को कमर के निचले हिस्से जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां दाना हो जाता है। ये दाना बड़ा होकर अक्सर फट जाता है और इसमें से मवाद और पस आती है, जिसके बाद मरीज को दर्द में कुछ दिन के लिए आराम हो जाता है, जबकि अक्सर मरीज को इस मसले को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कि जिससे अक्सर ये मसला ठीक भी हो जाता है। जो दवाई इस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है उसमें ऑगमेंटिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन शामिल हो सकती है, मगर इसका इलाज इतना सिंपल नहीं है कि ये एक दफ़ा के एंटीबायोटिक कोर्स से मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। इस पाइलोनाइडल साइनस का बज़ाहिर तो जिल्द पे एक छोटा सा सुराख होता है, मगर अंदरूनी तौर पे तकरीबन 1 से 2 इंच गहरी कैविटी होती है, जबकि अंदरूनी तौर पे ये कैविटी इतनी ही चौड़ी भी होती है कि जो बालों से मुकम्मल तौर पे भरी हुई होती है, और इसका वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। अगर सर्जरी ना की जाए तो मरीज को हर कुछ दिन बाद दर्द और सूजन हो जाती है और फिर पस बन जाती है, और अक्सर मरीजों को ये मसला महीने में एक दफ़ा, कुछ को 3 माह में एक दफ़ा और कुछ को 6 माह में एक दफ़ा होता है। इस कंडीशन की सर्जरी की बात करें तो इस सर्जरी में तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट का वक्त दरकार होता है। इस सर्जरी में कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है कि जिससे निचला धड़ मुकम्मल तौर पे सुन्न हो जाता है। इसके बाद हम इस जख्म या कैविटी के इर्द गिर्द एक छोटा सा चीरा देते हैं और इस कैविटी को मुकम्मल तौर पे तमाम बालों के साथ निकाल लेते हैं।
इस कैविटी को निकालने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। नंबर एक, हम इस कैविटी को बंद कर सकते हैं और ऐसा हम इस सूरत में करते हैं कि जब इस कैविटी में कोई इन्फेक्शन या पस ना हो। जबकि वो मरीज के जिनमें इस कैविटी में पस होती है या मामूली सा भी इन्फेक्शन होता है तो उस सूरत में हम इस कैविटी को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि इस सूरत में अगर कैविटी को बंद भी किया जाए तो इसमें पस दोबारा वापस आ सकती है। जख्म को खुला छोड़ने से ये कैविटी आहिस्ता आहिस्ता भरती है, जिसमें टोटल 1.5 माह से लेकर 3 माह तक का अरसा लग सकता है। यहाँ पे मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस पायलोनाइडल साइनस की रिकरेंस या इस ज़ख्म के दोबारा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं और इंटरनेशनली यानी दुनिया के अच्छे इदारों में इसके रिकरेंस रेट तकरीबन 8 से 9% है। यानी 8 से 9% मरीज जो इस मसले के लिए सर्जरी करवाते हैं उनमें ये तकलीफ दोबारा हो जाती है या हो सकती है। इसकी एक वजह तो ये है कि मरीज सफाई का ख्याल नहीं रखते और ऑपरेशन के जख्म में इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है, जिसके बाद मरीज की कैविटी ओपन हो जाती है और इसमें इन्फेक्शन होता रहता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि मरीज सर्जरी के बाद हेयर को प्रॉपरली शेव नहीं करते और चूंकि मरीजों में, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, इस साइनस के बनने की वजह कड़क और सख्त बाल हैं, इसलिए ये तकलीफ मरीज में दोबारा हो जाती है। तीसरी वजह यह भी मुमकिन है कि इस साइनस का ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स था कि जिसके बाइस ऑपरेशन के दौरान कोई एक ट्रैक्ट मिस हो गया कि जिसके बाइस ये रिकरेंस हुई है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि इस मसले के लिए मैं अब तक कोई 100 से ज़ायद सर्जरीज कर चुका हूं कि जिसमें मेरी सर्जरीज का रिकरेंस रेट 0% है, यानी अभी तक मेरे किसी भी मरीज में साइनस की रिकरेंस नहीं देखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप पायलोनाइडल साइनस के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं या आप इस साइनस की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।